और घेरण संहिता में हम लोगों ने प्रथम प्रकरण जो है वो षट कर्म का था, ठीक है, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आसन प्रकरण। नंबर 2 क्या है बताइए? आसन है। ओके, आसन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि हम लोगों ने सबसे पहले जो आसन हट्ट प्रतियोगिता में पढ़े थे, तो सभी को पता है ना। तो जो 17 आसन हम लोगों ने पढ़े थे, यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने वाले 32 आसन, तो उसमें भी 17 आसन वही सिमिलर देखने में आएंगे। अब कुछ का थोड़ा बहुत लाभ प्लस माइनस हो सकता है, वो आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। शायद स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, तो सबसे पहला पेज आप लोग को दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग वाला जो हमारा था षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इस 7 प्रकरण थे घेरण संहिता में। हम लोगों ने षटकर्म को कवर कर लिया था, षटकर्म को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आसन पढ़ने वाले हैं, है ना। षटकर्म में हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने धोती के जो प्रकार बताए थे, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन, इसके सब टॉपिक भी हम लोगों ने देखा था, यानी सब प्रकार भी देखा था हम लोगों ने। बस्ती के 2 प्रकार देखे थे, जल बस्ती, सूक्ष्म बस्ती, नीति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति के 3 प्रकार देखे थे, वातक्रम, वितक्रम और शीतक्रम। आज हम देखने वाले आसन प्रकरण। आसन प्रकरण में आप सभी को पता है कि कितनी श्लोक संख्या है, कोई मुझे बता सकता है कितने श्लोक संख्या है? तो वो है 45, ठीक है, 45 श्लोक संख्या है। हम लोगों ने 60 श्लोक संख्या कवर कर ली षटकर्म में, ठीक है। आज हम 45 श्लोक संख्या को कोशिश करते जितना भी हो, है ना, और कल तो कंप्लीट ही कर देंगे क्वेश्चन के साथ। ओके, जिनकी भी क्लास छुट्टी हो वो कवर कर लीजिएगा। ओके, तो दूसरा प्रकरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 32 आसनों का वर्णन है। कितने आसनों का वर्णन है? तो 32 आसनों का वर्णन मिलता है, जिसमें 17 जो सिमिलर जो आसन हम लोगों ने देखा था हठ प्रतियोगिता में, वो सेम इसमें भी देखने में आएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो 45 हमारे श्लोक है, टोटल 45 श्लोक है। तो पहले श्लोक में घेरण ऋषि जो कहते हैं, आप लोगों को पता है कि घेरण ऋषि और राजा चंडकपाली, इन दोनों के बीच में क्या है? संवाद है। घेरण ऋषि क्या बता रहे हैं? तत्व ज्ञान बता रहे हैं। तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है उसके बारे में घेरण ऋषि बता रहे हैं। तो सबसे पहले दूसरा नंबर जो आता है वो है आसन। दूसरा अंग क्या है? आसन। तो आसन के बारे में आता है, आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः चतुर्शीति लक्षानि शिवेन कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोणं शतं कृतं तेषां मध्ये मृत्युलोके द्वात्रिंश दासनम शुभम, यानी द्वात्रिंश दासनम, यानी कितने आसन शुभ बताए गए हैं? 32 आसन बताए गए हैं। और शिव जी के द्वारा कितने आसन बताए गए? शिवेन कथितानि च चतुर्शीति, यानी कितने आसन बताए गए हैं? 84 लाख। 84 लाख शिव जी के द्वारा कितने आसन दिए गए बताइए? 84 लाख शिव जी के द्वारा। ओके, और घेरण ऋषि के द्वारा कितने आसन दिए गए हैं बताइए? घेरण ऋषि के द्वारा 32। हट्ट प्रतियोगिता में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मत्स्येंद्र, वशिष्ठ, गोरक्ष आदि, वशिष्ठ और मत्स्येंद्र आदि के द्वारा जो है 15 आसन का जिक्र किया था हम लोगों ने, है ना। सबसे पहले 11 आसन जो है उनके द्वारा बताए गए थे, मत्स्येंद्र, वशिष्ठ आदि के द्वारा। उसके बाद शिव जी की चर्चा मिलती थी, तो शिव जी ने कहा था कि 84 आसन होते हैं, 84 आसन। उसमें से 4 प्रमुख आ गए, उसमें से 1 प्रमुख आ गया था, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। ये 4 और ये 11 मिलकर 15 आसन जो थे, वो जो 15 आसन थे हम लोग के यहाँ पर भी सेम देखने में आएंगे। ओके, और 17 आसन अलग से दिए जाएंगे। 15 माइनस करेंगे तो 17 जो है घेरण संहिता में भी देखेंगे और 15 भी देखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब देखिए, अब आसन का जो वर्णन मिलता है वो तीसरा श्लोक से लेकर हमारे जो तीसरा श्लोक है और 6वें श्लोक है। कहां से? 3 श्लोक से नंबर 6 श्लोक तक, 3, 4, 5, 6 कितने श्लोक में बताया गया है? 4 श्लोक में बताया गया आसन का वर्णन। 832, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। 32 आसन 4 श्लोक में बताया गया है। क्या बात ध्यान रहेगी आपको? बताइए। ओके, हाँ, अब कौन से 32 आसन है वो भी देखते हैं। तो 3, 4, 5, 6 श्लोक आपको कल याद करके आना है। कौन कौन याद करके आएंगे? सब लोग को याद करके आना है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं छूटना चाहिए जो कि याद ना करे, ठीक है। सबका होमवर्क है भाई, आसन को आप लोग को याद करके आना है तो आना है, कंपलसरी है, ठीक है, कोई नहीं छूट सकता। देखिए, तो आसन को देखते हैं हम लोग, कौन कौन से आसन है। तो श्लोक के अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम
सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृत्तम गुप्तम तथा मास्यम मत्स्येन्द्रानासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुकुटम कुर्मम तथा चेतानुकुर्मकम उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुडम वृक्ष शलभम मकरम चोष्टम भुजंगम योगासनम द्वात्रिंश दासनानेव मृत, यहाँ पर है मृत्युरे सिद्धि प्रदानी च, यानी मृत्यु लोग में जहां प्रत्येक मानव की मृत्यु अनिवार्य है, ये जो मृत्यु लोग है, ये जो ये लोग है, यहाँ पर हर व्यक्ति क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसमें मृत्यु अनिवार्य है। तो सिद्धि के लिए निम्नलिखित 32 आसन का वर्णन किया गया, यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए एक तरीके से कितने आसन बताए गए बताइए, 32 आसन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सीक्वेंस रखा है। यहाँ पर सबसे पहले सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और स्वस्तिकासन एक लाइन में है। ठीक है, सिद्धम पद्मम भद्रम मुक्तम वज्रम स्वस्तिकम, सिंहासन गोमुखासन, वीरासन धनुरासन, सिंहम गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च वृत्तासन गुप्तासन मत्स्यासन मत्स्येन्द्रासन, वृत्तासन गुप्तासन मत्स्यासन मत्स्येन्द्रासन मेव च गोरक्षम यानी गोरक्षासन पश्चिमोत्तानासन उत्कटासन संकटासन, उत्कटासन संकटासन तथा मयूरासन कुकुटासन कुर्मासन उत्तान कुर्मासन, फिर मंडूकासन उत्तान मंडूकासन, उत्तान कुर्मासन हो गया, मंडूकासन उत्तान मंडूकासन वृक्षासन, ओके, गरुडासन वृक्षासन, फिर लास्ट में शलभम मकरम यानी शलभासन मकरासन उष्ट्रासन भुजंगासन योगासन। ठीक है, ये आसन आप लोग को याद करने हैं। अब मुझे बताना है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, सिद्धासन हम लोगों ने देखा है हठ प्रदिका में, सिद्धासन गोल गोल कर देता हूं मैं। ठीक है, सिद्धासन, पद्मासन भी देखा हम लोगों ने, भद्रासन भी देखा था हम लोगों ने, मुक्तासन को नहीं देखा। स्वस्तिकासन बताइए है पहला ही आसन स्वस्तिकासन है, सिंहासन है, गोमुखासन है। ठीक है, वज्रासन है या नहीं है, वज्रासन, वज्रासन वज्रासन पर्यायवाची में है। हाँ पर्यायवाची में, इसको हटा दे, पर्यायवाची के बाद, पर्यायवाची में अभी नहीं। सिद्धासन का पर्यायवाची। हाँ ठीक है, तो वज्रासन को अभी साइड में रखते हैं। वीरासन, वीरासन है नहीं नहीं, वीरासन वीरासन है, नहीं नहीं है, ओके। हाँ वीरासन है, वीरासन है सर। हाँ वीर है, गौमुख की बात वीर। वीरू का वीरासन है, धनुरासन है। ठीक है, मृतासन नहीं है, गुप्तासन नहीं है। ठीक है, बाद में बताऊंगा इसको। मत्स्यासन भी नहीं, मत्स्येन्द्रासन है। गोरक्षासन नहीं है, उसका पर्यायवाची बताओ, सर पर्यायवाची बताओ। गोरक्ष नहीं है। पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, उत्कटासन नहीं है, संकटासन नहीं है, मयूरासन है, कुकुटासन है, कुर्मासन है, उत्तान कुर्मासन भी है, मंडुकासन नहीं, उत्तान मंडुकासन नहीं है, वृक्षासन भी नहीं, गरुड़ासन भी नहीं, वृक्षासन नहीं, शलभासन नहीं, मकरासन नहीं, उष्टासन नहीं, भुजंगासन नहीं, योगासन नहीं। सबसे लास्ट में देखिए मंडुकासन, मंडुक उत्तान मंडुक 1 2 और ये 8, इन 10 आसन सबसे लास्ट वाले जो है ना, वो घेरण संहिता में है, जो कि हठ प्रदिका में नहीं दिए गए। मंडुकासन, उत्तान मंडुकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, शलभासन, मकरासन, उष्टासन, भुजंगासन, योगासन। क्लियर एवरीवन? सबसे लास्ट जो 10 आसन है वो घेरण संहिता में बताया गया, इसके बीच में कोई हठ प्रदिका का आसन जो है वो नहीं दिया गया है। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप लोग याद रख सकते हो, चाहे श्लोक से भी याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, आपके ऊपर क्या तरीका यूज अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए, अमुक्त वज्र और गुप्त, और एक मिनट, मृतासन भी तो है, मूर्तासन भी है। ठीक है, मूर्तासन को आपने छोड़ दिया भाई, मूर्तासन यानी शवासन है। जी जी है सर। में
ठीक है, देखिए अभी अभी देखिए, मुक्तासन, वज्रासन और गुप्तासन। ठीक है, वज्र मुक्त गुप्ता। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं 4 5 12 नंबर, 4 5 12 नंबर है, ये सिद्धासन के क्या है, पर्यायवाची। जो पहला आसन है उसके पर्यायवाची कौन है, ये 3 है, वज्र मुक्त गुप्त। ये किस में बताया गया है, हठ प्रदीपिका में। ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये जो गोरख शासन है, ये गोरख शासन जो हट्ट प्रदीपिका में दिया गया है, ये किसका पर्यायवाची बताया गया है, गोरख शासन? भद्रासन का। ये भद्रासन। भद्रासन का है, यहां से लेकर आएंगे, यहां से ये भद्रासन का है। ओके, ये भद्रासन का है पर्यायवाची। ओके, अब ध्यान रखना, इस लाइन में आपको कोई आसन ऐसा नहीं दिखेगा पहले लाइन में। ठीक है, कोई पहले लाइन में आसन ऐसा नहीं दिखेगा जो हम लोग घेरन संहिता में जोड़ सकते हैं। मतलब ये तो है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब है, सभी आसन है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मत्स्यासन। ठीक है, एक है मत्स्यासन, क्या है, मत्स्यासन। ठीक है, जो दूसरी लाइन में है। उसके बाद दो आसन है तीसरी लाइन में, उत्कट आसन और संकट आसन। ठीक है, मत्स्यासन, उत्कट आसन, संकट आसन। और लास्ट में 10 आसन है, यानी ये 3 और ये 10 कितने हुए बताइए? 3 और 10 13 13 हो गए, 13 हो गए। ठीक है, 13 13 हो गए, 13 और ये 3 जो वज्र मुक्त गुप्त सिद्धासन वाले, 13 और 3 16 16। 16 16 भाईजान, 16। ठीक है, 16, 16 और एक गोरक्षासन। ठीक है, वज्रासन का क्या है, गोरक्षासन। 16 और एक 17। 17 ओके, ओके, 17। अब देखिए, तो यहां पर आपको 13 आसन याद रख लोगे तो भी काम बन जाएगा, बन जाएगा। मान लीजिए कभी याद नहीं रहा तो 13 आसन तो याद रख सकते हो। ओके, तो 13 क्या है, मत्स्यासन, मत्स्यासन, ये मत्स्यासन। उत्कट और संकट ध्यान रखना, उत्कट और संकट। लास्ट लाइन आपको याद रखना है, यहां से मंडूक। देखिए, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन है ना, यहां पर देखिए, चेतन कुर्मकम हो गए, उत्तान मंडूकम, उत्तान मंडूकम। यहां पर मंडूकम नहीं आ रहा है, हाँ, उत्तान मंडूकम वृक्षम, उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम। बाद में इसमें मंडूकासन दिया गया है। ठीक है, बाद में इसमें जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, इसको नहीं, क्या मंडूकासन को बाद में जोड़ दूंगा, 6 श्लोक के अकॉर्डिंग लगा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। 5 ये श्लोक का जो 5वें श्लोक का जो लाइन है लास्ट वाली, ध्यान रखना, उत्तानम मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुडम वृक्षम शलभम मकरम चोष्टम भुजंगम योगासनम। ये 2 लाइन याद रख लोगे, इतना तो याद रख सकते हो ना, कि ये भी नहीं बनेगा, बताओ? याद रख सकते हो? उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुडम वृक्षम शलभम मकरासन उष्ट्रासन भुजंगासन योगासन। ये एक लाइन याद कर लो, बाकी तो पता है, मत्स्यासन, उत्कटासन, संकटासन। हो गए 17 आसन, 32 आसन याद हो गए, कोई दिक्कत? ठीक है, कुछ टेक्निकली भी तरीके से आप लोग चीजों को याद रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से याद रखना है। ओके, एवरीवन क्लियर? थम कर दीजिए आप लोग। भूपेंद्र जी, हेमलता जी, ज्योत्सना जी, ज्योति जी, नीतू जी, आनंद जी, शाम्भवी जी, प्रमिता जी, उन्नति जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी एक एक आसन को पर्टिकुलर देखेंगे अभी हम लोग, किसमें क्या मेथड दिया गया है, किस तरीके से में। देखिए, बेसिकली चीजें क्या होती है ना, एक तो होता है मेथड और एक तो होता है बेनिफिट। ठीक है, किसी भी चीज का सबसे ज्यादा यही चीज देखने में आएंगी आपको। ठीक है, एक एक क्या देखने में आती है, बेनिफिट्स, और एक मेथड। ठीक है, तो उसी को चलते हैं हम देखते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ विशेषता देखेंगे। ठीक है, देखिए, और सबसे पहले स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सिद्धासन, सबसे पहला कौन सा आसन है बताइए? सिद्धासन। कौन सा आसन है भाई? सिद्धासन है, सिद्धासन है। ठीक है, सिद्धासन है।
तो सिद्धासन में कहा गया है, ठीक है। अब सिंपल सिंपल चलते, ज्यादा मतलब लंबा खींचेंगे नहीं, क्योंकि हट्ट प्रदीका में आप लोग पढ़े हो। अब जो हट्ट प्रदीका में आप लोगों को पढ़ाया हूं मैं जिस तरीके से, ठीक है, तो आप लोगों को अब लंबा खिंचाऊंगा नहीं मैं चीजों को, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को भी मैं कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा और मैं खुद भी नहीं जाऊंगा, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेकर चलना है। और कंफ्यूजन जितना क्रिएट करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस होगी, आप ही को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। कहा गया है इसमें सिंपल सी बात है कि एक पाव की एडी को अंडकोश और गुदा के मध्य में लगा लेना, यानी शिवनी स्थान में लगाना है। कहां पर लगाना है? एक पाव की एडी दिख रही है यहाँ पर, ये शिवनी स्थान में, शिवनी, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पाव की एडी को क्या करना है? मेड्रा। मेड्रा यानी क्या होता है? अंत इंद्रिय होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जनेन्द्रिय, सॉरी अंत जनेन्द्रिय बोलते हैं ना, जनेन्द्र, ठीक है, जनेन्द्रिय, या फिर हम इसको बोलते हैं मेड्रा, ठीक है, पेनिस, ओके। इसके ऊपर रखना है एक दूसरे पाव की एडी को। चिबुक को क्या करना है? हृदय में लगा लेना है, यहाँ पर चिबुक हृदय में लगेगी, ठीक है, ये जो चीन है यानी जालंधर बंद लगाना है। क्या करना है? शिवनी पर क्या करना है? एक पाव की एडी, ठीक है, एक पाव की एडी क्या करना है? शिवनी पर लगेंगे, और दूसरी पाव की एडी क्या करेंगे? मेंढर पे रखेंगे, और तीसरा पाव तो है नहीं, है ना, चिबुक है, चिबुक क्या करना है? हृदय पर लगाना है, हृदय पर लगाना है, ठीक है। दृष्टि को क्या करना है? दृष्टि को क्या करना है? भूमध्य में स्थापित करना है। ये जो दृष्टि दिख रही है क्या है पर? भूमध्य पर स्थापित करना, दृष्टि भूमध्य पर। एक ऐसे टेबल बना सकते हैं आप लोग विधि का, एकदम शॉर्ट में बनाना कोई भी चीज। शिवनी, ठीक है, शिवनी क्या करना है? शिवनी को एडी लगाना है, शिवनी को एडी लगा ली। दूसरी एडी क्या करना है? मेड्र पर रखना है, मेड्र। फिर क्या करना है? चिबुक क्या करना है? हृदय पर, ठीक है, चिबुक क्या करना है? हृदय पर, चिबुक, या फिर जालंधर बंद भी यहाँ पर लिख सकते हो, हृदय पर, ठीक है। और फिर दृष्टि कहाँ पर रखना है? भ्रूण मध्य, भ्रूण मध्य, ठीक है। क्लियर हो गया विधि? और लाभ बताया गया मोक्ष की प्राप्ति। लाभ क्या आएगा? मोक्ष प्राप्ति। बताओ, ऐसे पढ़ना होता है इजीली, ठीक है, ओके डन। कोई परेशानी हुई सिद्धासन पढ़ने में? ओके, अब देखिए पद्मासन, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना मुझे, ठीक है। कहाँ पर कौन सा कीवर्ड याद रखना है वो तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपके कीवर्ड बता दूंगा, ठीक है। सब मेरे क्वेश्चन पता है आप लोग को पूरे श्लोक के अकॉर्डिंग रहेंगे, ये ध्यान रखना। जो भी क्लियर करवाना रहेगा क्वेश्चन के माध्यम से मैं श्लोक को उसमें कवर करवा दूंगा आपका, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट श्लोक रहेगा वो तो मैं पढ़ लूंगा खुद ही, ठीक है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। जो चीजें संस्कृत के कीवर्ड जो बता दिया मैंने। अब देखिए पद्मासन में क्या बोला गया है कि बाया पाव दाहिनी जंघा पर, बाया पाव जो रहेगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? बाया पाव। ये बाया पाव क्या रहेगा? दाहिनी जंघा पर। बाया पाव क्या करेंगे? लेफ्ट पाव जो रहेगा, बाया पाव दाही जंघा पर रहेगा, और दाया पाव बाही जंघा पर। ये दाया पाव होगा, ये दाया पाव यानी राइट लेग क्या होगा? बाही जंघा पर रहेगा, ठीक है, राइट जंघा पर, सॉरी राइट पाव क्या आएगा? बाही जंघा पर आएगा, ठीक है। उसके बाद व्युत्क्रम विधि से हाथों को पुष्ट भाग पर ले जाए। अब व्युत्क्रम विधि से यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी चेंज कर लेंगे, यानी लेफ्ट पाव को पकड़ने के लिए लेफ्ट हैंड से ही पकड़ेंगे लेफ्ट पाव को, राइट हैंड से क्या करेंगे? राइट पाव को पकड़ेंगे, ऐसे व्युत्क्रम पीछे से, ठीक है। व्युत्क्रम बताया, व्युत्क्रम विधि से हाथों को पुष्ट भाग पर ले जाए, और दाएं हाथों से बाएं पाव, दाएं हाथों से बाएं पाव थोड़ा ना पकड़ा जाता है, और अंगूठे को पकड़े और बाएं हाथ से दाएं पाव को, दाएं बाएं हाथ से दाएं पाव को पकड़ाया जाता है, ठीक है, ये गलत बताया गया, ठीक है। तो दृढ़ता पूर्वक पकड़कर चिबुक को क्या करना है? हृदय पर, चिबुक क्या करना है? हृदय पर लगानी है, सीधे मतलब यहाँ पर जालंधर बंद लगाना है, ठीक है। उसके बाद नासिका के अग्रभाग की ओर देखना है, और सभी रोगों का शमन करने वाला होता है। दृष्टि कहाँ पर रहेगी? दृष्टि नासाग्र, ठीक है। एक तो क्या होगा? जालंधर बंद, ठीक है। दृष्टि कहाँ पर रहेगी? दृष्टि नासिकाग्र, नासिकाग्र, ठीक है। पद्मासन में ध्यान रखना आप लोग।
पद्मासन में ध्यान रखना चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वाम ऊरु ऊपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वाम तथा दक्षो ऊपरी, ठीक है, यानी वाम के ऊपरी, वामो ऊपरी दक्षिणम चरण, यानी वाम पैर के ऊपर क्या करना है, दक्षिण चरण रखना है, यानी वाम जंघा के ऊपर दक्षिण पैर रखना है, यानी दाया पैर रखना है, और वाम जंघा वाम पैर क्या करना है, दक्षिण ऊपरी रखना है, दक्षिण जगह के ऊपर रखना है, ठीक है। पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, पीछे से, पश्चिमेन पीछे से क्या करना है, दोनों हाथ लेकर जाना है। कराभ्याम यानी क्या होता है, हाथ लेकर जाना है। अंगुष्ठे हृदय, अंगुष्ठ को पकड़ लेना है, ठीक है, अंगुष्ठ को क्या करना है, पकड़ लेना। हृदय नाधाय चिबुकम, अब यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना बोला गया दाया बाया, कुछ लग रहा है बताओ, दाया हाथ से बाया हाथ को पकड़ो अंगुष्ठ को, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है सर। ठीक है, इसको काट देंगे। अब व्याधि, अब आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखोगे बुक में तो ये सब दिया गया है, जो कि गलत है या नहीं, बताओ आप ही बताओ। गलत है सर, है ना, ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो बहुत सारे गलती आपको देखने में आएगी चीजें, तो क्या याद रखना है, वही चीज याद रखनी है। तो विपरीत करेंगे हम लोग, तो दाएं हाथ से दाया पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को ही पकड़ पाएंगे, ठीक है। आज क्लियर हो गई? हेलो हाँ जी, सर, हट पर दीपिका वाली मतलब सेम विधि है ना इसमें? यस यस बिल्कुल, जी जी, ठीक है सर। चलो ओके डन, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? एचपी कर लेते हैं, चाहे तो आप लोग कंपेरेटिव पढ़ना है मेरा, ठीक है, तो आप लोग कंपेरेटिव का मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, कंपेरेटिव का मतलब क्लासेस करवाए थे आप लोगों के लिए, ठीक है, कंपेरेटिव के लिए, तो आप लोग को मैंने करवाया था पद्मासन, ठीक है, सिद्धासन पद्मासन। देखिए कंपेयर, गोरख संहिता, गोरख संहिता, वशिष्ठ संहिता, हट प्रदीपिका, हट रत्नावली और घेरण संहिता, इन तीनों में कितने, पांचों ग्रंथों में क्या है, पद्मासन सेम है, ठीक है। फिलहाल के लिए बाकी ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, इसलिए अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस याद रखना, जो पढ़े हैं उस पर कंपेयर करते जाना, ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? यार ये सब हट गया, चलो कोई बात नहीं, ओके क्लियर। तो विधि पूछी जाएगी आप लोग को, तो सिंपल है, बाया पाव दाई जंगा पर, यानी लेफ्ट पाव जो रहेगा वो क्या करना है, लेफ्ट पाव दाई जंगा पर, दाई जंगा पर, ठीक है। उसका विपरीत कर लेंगे इसको, और हाथों को भी क्या करना है, विपरीत करना है, ठीक है, हाथों को भी क्या करना है, विपरीत करना है, और चिबुक क्या करना है, हृदय पर स्थापित करना है, हृदय पर, और दृष्टि कहाँ पर रहेगी, नासाग्र। एवरीवन क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, ये वाली चीज है हम लोग हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से। भद्रासन देखिए, अभी हम लोग भद्रासन देखते, नंबर 3 आसन, दोनों एडिया को उलट कर अंडकोशों के नीचे, दोनों एडिया क्या करना है, उलट कर अंडकोश के नीचे रखना है, इस तरीके से। पीठ की ओर पद्मासन के समान दोनों अंगूठों को पकड़ लिया, यानी पीठ की ओर पद्मासन का दिख रहा है आप लोगों को, पद्मासन की तरह इस तरीके से। जालंधर बंद लगाना है, जालंधर बंद क्या करना है, लगाना है, ठीक है। और नासिका के अग्रभाग को देखे, यह भद्रासन सभी रोगों को दूर करता है। नासिकाग्र पर क्या देखना, ध्यान रखना, नासिकाग्र पर क्या करना है, ध्यान रखना है। एक दृष्टि कहां पर होगी, नासिकाग्र पर होगी। नंबर 2, सभी रोगों को दूर करता है, सभी रोगों को दूर करता है, रोगों को क्या करता है, दूर करता है, ठीक है। पद्मासन में भी क्या देखा था हम लोगों ने, सभी रोगों को एतद व्याधि, ध्यान रखना, एतद व्याधि, पद्मासन में एतद व्याधि, ठीक है, एतद व्याधि, व्याधि विकार नाश, व्याधि और विकार नाश, ठीक है, विकार नाश। हाँ, तो भद्रासन में क्या है, नासिकाग्र और सभी रोग को दूर करता है। सिंपल है, यहाँ पर दोनों एडियो को उलटकर अंडक कोशों के नीचे रखे, पीठ की और पद्मासन के समान दोनों अंगूठे को पकड़ ले, यहाँ पर जिस तरीके से जालंधर बंद करना है। गुलपोचो वृषण से आदो वित क्रमेण समाहित पादा अंगुष्ठ कराभ्याम च धृत्वा वे पुष्ट देशतः
जालंधर समासाध्य नासाग्रम अवलोकय, ठीक है। पद्मा पाद अंगुष्टो पकड़ना है दोनों हाथों से, धृत्वा यानी पकड़ना है, पुष्ट दिशा यानी पीछे में, ठीक है। तो सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। जालंधर बंद लगाना, इसमें कौन सा बंद लगेगा? जालंधर बंद लगेगा, जालंधर। ओके, क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? पीछे में अंगुष्टों को पकड़ना, पिक्चर दिख गई आप लोगों को, काम बन गया आपका, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए मुक्तासन। मुक्तासन को देखते हैं हम लोग। पायु मूले वाम गुल्पम दक्ष गुल्पम ततो ऊपरी समकाय शिरो गिरो मुक्तासनम तो सिद्धिदाम, यानी बाएं पाव की एडी को पायु मूल, बाएं पाव की एडी को, यानी लेफ्ट पाव की एडी क्या करना है? पायु मूल यानी गुदा मूल, ठीक है। पायु मूल पर लगा लेना है, ठीक है। पायु मूल गुदा मूल फिर लगाकर उस पर दाएं पाव की एडी को रखे, और उस पर दाएं पाव की एडी को क्या करना है? रखना है। यानी उस पर क्या करना है? दाएं पाव की एडी रखना, एडी रखना, ठीक है। तथा सिर ग्रीवा को समान, ये समान स्थिति में आएंगे। देखिए ये पर पिक्चर दिख रहा है आप लोग को, बिल्कुल सेम है, ठीक है, नो डाउट। और शरीर को सीधा रखते हुए मुक्तासन योगियों के लिए क्या है? सिद्धि प्रदान करना। लाभ क्या बताया गया है? लाभ बताइए, पता ना क्या दिया गया लाभ? सिद्धि प्रदान करने वाला। सिद्धि प्रदान, ठीक है। तो एक पाव पायु मूल पर लगाना है, इसको शिवनी संदर्भित भी लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा पाव जो है वो, दूसरे पाव क्या करना है? हमें एडी पर रखना है, ठीक है। बाएं पाव की एडी को पायु मूल में लगाए, उस पर दाएं पाव की एडी रखनी, और उस पर क्या करना है? दाएं पाव की एडी रखना, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रखना, इसको मुक्तासन बोलते हैं हम लोग, मुक्त वज्र। ये जो मुक्तासन हम लोगों ने देखते हैं, जो कि बाकी ग्रंथों में भी, जैसे वशिष्ठ संहिता वगैरह में हम लोग देखेंगे, ठीक है। वज्रासन जो हठ प्रदिका में सिद्धासन का अन्य नाम बताया गया। वज्रासन देखते, जंगाभ्याम वज्रवत कृत्वा गुदा पार्श्वे पदावुभो वज्रासनम भवेत् योगी नाम सिद्धिदायकम, यानी दोनों जंगाओं को वज्र के समान दृढ़ करके, दोनों जंगाओं को क्या करना है? वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पाव को गुदा के दोनों ओर लगाए, ठीक है। दोनों पाव को गुदा के दोनों ओर लगाना है, ठीक है। और वज्रासन होता है, यह आसन योगियों के लिए क्या है? सिद्धि देने वाला है। इसका भी लाभ क्या बताया गया है? वज्रासन का सिद्धि। इसमें नहीं क्या ज्यादा लाभ नहीं बताए गए, ठीक है। आसनों के बहुत सारे आसनों के लाभ ही नहीं दिए गए, ठीक है। कुछ ही आसनों के लाभ दिए गए बस। तो सिद्धि प्राप्त होता है वज्रासन से और मुक्तासन से भी। ओके, कैसे? तो वज्रासन करना है तो दोनों पाव को क्या करना है? दोनों पाव को गुदा के दोनों ओर लगा लेना है और वज्र की तरह क्या करना है? दौड़ रहना है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, अगला स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन पता है आप लोगों को, जैसे हम लोग करते हैं हठ प्रदिका में वैसे ही है, ठीक है। जानु उरु अंतरीकृत्वा योगी पाद तले उबे रुजु काया समासीन स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते, यानी दोनों जंघा और घुटनों के मध्य दोनों तलवों को रखकर, यानी दोनों जंघा और घुटनों के मध्य में, ये दोनों जंघा जानू उरु, ठीक है। जानू यानी घुटना और उरु यानी जंघा, तो घुटना, ठीक है, जानू और उरु, इन दोनों के बीच में, यानी घुटना और जंघा के बीच में क्या करना है? बीच में तलवा रखना है, तलवा, ठीक है। दोनों साइड सेम प्रोसेस रखकर त्रिकोणाकार आसन लगाए और समभाव से बैठे, ठीक है। यही है त्रिकोणाकार, दिख रहा है त्रिकोण? त्रिकोण कैसे बना रहा हूं मैं? ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे त्रिकोण बनाएंगे, इसमें हो गया त्रिकोण? बताइए, पूछा जा सकता है त्रिकोणाकार आसन लगाए, कहाँ पर लगाना है? तो स्वस्तिकासन में, ठीक है। यानी रुजु काया समासीना हम स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। क्लियर? इसमें कोई लाभ नहीं बताया गया है। ओके, डन, याद रहेगा। जानू और उरु के मध्य में तलवा रखना है, सेम हट्ट प्रदीप का सिंहासन। थम कर लीजिएगा।
ज्योत्सना जी, रुपेंद्र जी, हेमलता जी, मीनाक्षी जी, पवन जी, अनमोल जी, ज्योति जी, अच्छा, रिद्धि जी, श्याम जी, ओके। अच्छा, सात्विक जी आ गए आप? आज ही हाँ ज्वाइन कर। चलिए मेरी आप। वॉइस क्लियर है सर? अच्छा, ओके है, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है सर। जी ओके, ठीक है। और थोड़ा इश्यू हो रहा था मुझे फुल स्क्रीन करने में भी, कैसे करूँगा करके लैपटॉप में। थैंक यू सर। हाँ ओके, चलिए। सिंहासन देखिए, सिंहासन को हम लोग देखते हैं। गुरुपोच वृषण स्यादव वित्क्रमे ऊर्ध्वताम गतो चिति युग्मं भूमि संस्तम करोच जानु उपरि व्यात वक्त्रो जलंधरेन नासाग्रम अवलोके सिंहासनम भवेत सर्वव्याधि विनाशकम। यानी कि दोनों पाव की एडी को वृत्त क्रम पूर्वक अंडकोश के नीचे लगाना है। ये देख रहे हैं दोनों पाव वृत्त क्रम। अब इसमें वृत्त क्रम होगा, ठीक है, इधर ऐसे, ठीक है। पैर चेंज कर देंगे सिंहासन में, ठीक है। दोनों पाव को क्या करना है हमें, वृत्त क्रम की तरह यानी अपोजिट साइड में कर देंगे और अंडकोशों के नीचे, ये अंडकोशों के नीचे रखेंगे। सिंपल समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट वाला लेग क्या कहा गया है, लेफ्ट वाले साइड गया है, और लेफ्ट वाला राइट वाले साइड गया, इस तरीके से। और गुदा क्या किया गया है, उस एडियो पर बैठ, मतलब एडियो के ऊपर गुदा को रखा गया है, सिंपल, ठीक है। फिर क्या करना है, जालंधर बंदा, जालंधर बंद लगाना, जालंधर बंद लगाना है, ठीक है। और नासिका पर दृष्टि कहां पर रहेगी बताइए, नासिका पर दृष्टि रहेगी। और सिंहासन नामक यह आसन क्या है, सभी रोग को दूर करता है, भवे सर्वव्याधि विनाशकम, सभी रोग को दूर करता है। एतद व्याधि पद्मासन में देखा था, सभी व्याधि जो सभी रोग जो दूर करता है, वो हम लोगों ने सिंहासन में देखा था। और किस में देखा था, भद्रासन में देखा था, ठीक है। भद्रासन सिंहासन में सभी व्याधि के लिए बोला गया है, और एतद व्याधि के लिए बोला गया है पद्मासन में, ध्यान रखना। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जानदार नासिका, जानदार उसमें भी बताया गया, भद्रासन में भी सेम आएगा। नासिका अग्र पद्मासन में आएगा, भद्रासन में आएगा, सिंहासन में आएगा। कंपेरेटिव क्वेश्चन बनाया है मैंने, तो उसमें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गोमुखासन, गोमुखासन देखिए नंबर 8, गोमुखासन। गोमुखासन देखिए कहा गया कि पादोच गुमो संस्थाप्य पुष्ट पार्श्वे निवेशे स्थिरम कायम समासाद्य गोमुखम गोमुखाकृति ही। यानी कि पृथ्वी पर दोनों पांव को रखकर पीठ के दोनों पार्श्वों में लगाकर देह को सीधा कर गो के मुख के समान ऊंचा करके बैठने को गोमुखासन कहते हैं। यह एचपी में बताया गया है, एचपी में सेम दोनों पार्श्वों में लगाकर देह को सीधा रखना है। उसमें बस बताया गया कि दाया पैर जो रहेगा वो पहले क्या बताया गया, बाया पैर जो रहेगा वो बाया पैर जो रहेगा वो दाई पार्श्व के साइड में रहेगी, पार्श्व के साइड में रहेगा। और बाया पैर जो रहेगा वो दाया पार्श्व के साइड में, और बाया पैर दाया पार्श्व के साइड में, और बाया पैर वही बोल रहे हैं हम भी, सेम रुको, ठीक है। लेफ्ट पाव जो रहेगा वो दाया पार्श्व पर रहेगा, ठीक है, पार्श्व पर। और राइट वाला पाव जो रहेगा वो बाया पार्श्व पर रहेगा, ठीक है, बाया पार्श्व पर रहेगा, ओके, ठीक है। इस तरीके से हट प्रदिका में बताया, इसी को गोमुख के समान आकृति बनाकर इसको गोमुखासन कहा जाता है। इस तरीके से गोमुख के समान आकृति बन जाती है। सेम प्रोसेस है कि दोनों पार्श्वों में लगा देना है, दोनों पैरों को क्या करना है, दोनों पाव को दोनों पार्श्वों के साइड में रख देना है, सिंपल, ओके। गो के समान क्या करना है, मुख बनता है, इसको गोमुखासन कहते हैं, सिंपल वर्ड में समझ लेना है, ओके डन। वीरासन, वीरासन देखते हैं, ठीक है। एक पैर को दूसरे पैर की जंघा के समीप रखना है, यानी ये एक जो पैर है ना वो दूसरे पैर के समीप जंघा पर रख दिए, ठीक है, जंघा के समीप रखा है, ठीक है। और दूसरे पैर को पीछे की ओर निकाले, ये दूसरा पैर जो है वो पीछे की तरफ निकाला गया है, ठीक है। वीरासन होता है। अब हाथों का पोजीशन ऐसा कुछ नहीं बताया गया, इतना प्रोसेस ध्यान रखना। एक पाव जो रहेगा जंघा के पास रहेगा और दूसरा पाव जो रहेगा वो पीछे निकला जाएगा, इसको हम लोग वीरासन बोलते हैं,
ओके, एक पाव क्या होता है, जंघा के पास, जंघा के पास, और दूसरा पाव पीछे। ओके, क्लियर एवरीवन? शारदा जी, ज्योति जी, ओके। धनुरासन देखिए, प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो करोच पुष्टे ध्रुत पाद युग्म कृत्वा धनुर्वर्त परिवर्तितांग निगद्यते वे धनुरासन तत्। यानी दोनों पैरों को भूमि पर फैला दिए, ठीक है। दोनों हाथों को पीठ की ओर ले जाए, दोनों हाथों को क्या किया, पीठ की ओर ले गए, ठीक है। और दोनों चरणों को पकड़, चरण यानी पैरों को पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ भी लिया, ओके। तथा धनुष के आकार के समान क्या करना है, शरीर को बना लेना है, इसी को धनुरासन बोलते हैं। बस हट्ट प्रदिका में क्या कहा गया, दोनों हाथों से, दोनों कराभ्याम से दोनों अंगुष्ठों को, दोनों पैरों के अंगुष्ठ को पकड़कर कर्ण तक लेकर आने की बात की गई थी एचपी में, सिंपल, ओके। कंपेयर करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे, ठीक है, हम कंपेयर करवा देंगे, जो ग्रंथ पढ़ाया है उसको कंपेयर करवा देंगे, ठीक है, साथ में कंपेयर करवाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आप बोलना है एक आध बार, कभी कभार हिंट देते जाना मुझे, ठीक है। मृत्यासन, मृत्यासन के लिए देखते हैं, इसमें भी कोई लाभ नहीं है, ठीक है। मृत्यासन का देखते हैं, इसमें तो धनुरासन में कोई लाभ नहीं। मृत्यासन देखिए, उत्तान शववत भूमो शयनम तो शवासनम, शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारणम। यानी मृत के समान क्या करना है, अपने शरीर को ढीला छोड़ देना। उत्तानम, उत्तान नीचे की तरफ, ठीक, उत्तान हो जाना है, शववत भूमि पर, शव की तरफ, इसको शवासनम बोलते हैं। और ये शवासन क्या करता है, श्रम को दूर करता है, श्रम को क्या करता है, दूर करता है, और चित्त को क्या करता है, शांत करता है। चित्त क्या होता है, शांत हो जाता है, ठीक है। दो लाभ बताए गए, ये एचपी में भी सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुप्तासन, गुप्तासन देखते हैं, वज्र मुक्त गुप्त आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। वज्रासन मुक्तासन तो देख लिया, और अब गुप्तासन देख लीजिए। जानो उरु अंतरे पादो कृता पादो च गोपयत पादो परि संस्थाप्य गुदम गुप्तासनम विदुः। यानी कि दोनों घुटनों के मध्य भाग में दोनों पांव को छुपाकर, दोनों घुटने ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो, ठीक है, दोनों घुटनों के मध्य भाग में क्या करना है, दोनों पांव को क्या करना, छुपा रखना है, और उन पांवों में गुह्य प्रदेश को रख लेना है। अब उन पांव में कैसे गुह्य प्रदेश रखना है वो आप यही जान सकते हैं, ठीक है। और यह गुप्तासन कहलाता है। देखिए, जानू उरु अंतर, जानू और उरु, ठीक है। देखिए, व्याख्या थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना है, ठीक है। जो भी मैं बात बता रहा हूँ ना, उस पर पूरा फोकस रखना है आप लोग को। जानू और उरु, ठीक है, उरु जंगा, ठीक है। जानू उरु पादो कृता पादो च गोपय, यानी जानू और उरु के अंदर में रखना, जैसे स्वस्तिकासन में किया था, ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। स्वस्तिकासन का आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। स्वस्तिकासन, जानो उरु अंतर क्रुद्धा पाद तले उभे, ठीक है, वहां पर गोपयित बस बताया गया है, ठीक है। जानो और उरु के मध्य में क्या करना है, कृत्वा पाद तले च गोपयित रखना है, पादो ऊपरी च संस्थाप्य गुदम गुप्तासन विदु। अब पैर के ऊपर गुदा रखना है, तो ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई है, ठीक है। पैर के ऊपर कैसे गुदा रखेंगे, ये थोड़ी सी बात आपको समझ में नहीं आई। सिंपल ध्यान रखना, जानू और उरु के बीच में क्या करना है, पाव रखना है, और उसको गोप्यत रखना है, ठीक है, सिंपल, क्लियर। जो चीज एज इट इज दी गई है वही मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है, तो उसमें नो डाउट, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखिए मत्स्यासन, मत्स्यासन देख लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, यहां तक देख लेते हैं, 15 आसन तक देख लेते हैं, ठीक है। मत्स्यासन देख लेते हैं। मुक्त पद्मासनम कृत्वा उत्तान शयनम चरित कर्पूराभ्याम शिरोवेष्टम रोगन मत्स्यासनम। मुक्त पद्मासन लगाना है, ये मुक्त पद्मासन लगाना है, पद्मासन लगा लेना है, और
हाथों की कोहनियों से सिर को लपेट लेना है, हाथों की कोहनियों से क्या करना है, सिर को लपेट लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाता हूँ आप लोग को, हटो मत यार, हटने ढके, यहाँ पर देखिए हाँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं लपेटना। ठीक है, ये देखिए हाथों से, ठीक है, इस तरीके से लपेटने की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये पिक्चर में लगा लूंगा, ठीक है, मत्स्यासन वाला। ओके, तो देखिए, तो क्या कहा गया था कि मुक्त पद्मासन की स्थिति में हाथों की कोहनियों से क्या करना है, सिर को लपेट लेना। तो हाथों की कोहनी यहाँ पर आ गई, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया था आप लोग को। ठीक है, सिर को लपटेंगे और भूमि पर चित्त लेट जाना, यानी इस तरीके से भूमि पर लेट जाएंगे, और रोगों को नष्ट करने वाला, ठीक है, रोगग्न, रोग को दूर करने वाले को क्या बोलते हैं, मत्स्यासन बोलते हैं, सॉरी मत्स्यासन बोलते हैं। ठीक है, मत्स्यासन। ओके, डन। मत्स्यासन देखते, उदर को पीठ की ओर खींचकर, उदर को पीठ की ओर खींच लेना है, पीठ को सीधा रखते स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, बाएं पाव की एडी को यत्नपूर्वक मोड़कर, बाएं पाव की एडी को, बाएं पाव की एडी को क्या करना है, यत्नपूर्वक मोड़कर दाई जंघा पर रखे, यहाँ पर इस तरीके से दाई जंघा पर रख देना है। ठीक है, इस तरीके से दाई जंघा पर रखे और उस पर दाई केहूनी रखे, उस पर दाई केहूनी रखे। ठीक है, उस पर दाई केहूनी रखे, उस पर यानी इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, उस पर दाई केहूनी रखे तथा ठुड्डी को दाएं हाथ पर रखे। ठुड्डी को क्या करना है, दाएं हाथ पर रखे, यानी इस साइड। ठीक है, ये साइड जो है दाएं हाथ पर रखे, तो यही बात है। ठीक है, दाएं हाथ पर इस तरह के ठुड्डी पर रखना है। ठीक है, इसकी बात की गई है। और दृष्टि को क्या करना है, भू के मध्य, दृष्टि कहां पर रहेगी, भोर मध्य, भ्रूर मध्य। ठीक है, भूमध्य, दृष्टि कहां पर रहेगी, भूमध्य पर रहेगी, और इसको मत्स्यासन कहा जाता है। ठीक है, ये सेम है, बस बात यह है कि पूरी तरीके से इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ओके, कहना वही चाह रहा है, परफेक्टली चीजों को नहीं पेश किया जा रहा है। ठीक है, आसान भाषा में व्यक्त नहीं किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी आसान भाषा में पूरी तरह की चीजें दी गई है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डिफिकल्ट लैंग्वेज में मतलब वो आसान क्लियर नहीं हुआ है उस विधि से, तो वो क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई आता है तो कैंसिल भी होने की चांसेस ज्यादा रहती है। ठीक है, और कुछ यूनिक रहता है, यूनिक कुछ दिखता है तो ही वो आता है, ये ध्यान रखना। तो टेंशन नहीं लेना है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम टेंशन नहीं, चिंता नहीं करना किसी भी बात की। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं मैं वो क्वेश्चन में आना है। ठीक है, ये 99% आप लिख लीजिएगा, जिस तरह की जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिस पर ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, जिस पर जो समझा रहा हूँ चीजें, वो चीजें 99% आएगी। गोरक्षासन देख लेते हैं, जानू जानू उरु अंतरे लास्ट आसन है। ठीक है, फिर बाद में एंड कर देंगे। जानू उरु अंतरे पादो उत्तान व्यक्त संस्थितो गुल्फो चाद्य हस्ताभ्याम उत्तभ्याम प्रयत्नतः कंठ संकोचनम कृत्वा नासाग्रम अवलोके गोरक्षासन मिथ्याम अवयोगिना सिद्धि कारणम, यानी कि दोनों जंघा और घुटनों के मध्य में दोनों पैर के पंजों को छुपा ले, दोनों जंघा और घुटनों के मध्य में। जानू उरु अंतर पाद उत्तान विक्रमेण। ठीक, इस तरह के उत्तान कर लेना है, पाद को क्या करना है, उत्तान कर लेना है विक्रमेण। ठीक है, उत्तान करना है व्यक्त संस्थितो, यानी दोनों जंघा और घुटनों के मध्य में दोनों पैर के पंजों को छुपे। ठीक है, इस तरीके से पैर के पंजे को छुपे रूप में रखे तथा दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़कर कंठ का संकोचित करना। अब ज्यादा मंद लगाना है
और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना है। जालंधर बंद, दर बंद, नासिकाग्र दृष्टि, ठीक है। और गोरक्षासन योगियों के सिद्धि प्रदान करने वाला है। क्या करता है? सिद्धि प्रदान। सिद्धि प्रदान करने वाले कितने आसन थे बताइए? सिद्धि प्रदान करने वाले कितने आसन थे? तीन पढ़े अभी तक हमने, मुक्तासन, वज्रासन और अभी ये गोरक्षासन। एक सिंहासन भी है। सिद्धि के लिए मुक्तासन तो मोक्ष कहाँ वाला बताया गया? सिद्धासन कहाँ बताया गया? वज्र, वज्र पद्मासन, नहीं सॉरी, वज्रासन। है? मुक्तासन में पढ़ा सर हमने, वज्रासन में पढ़ा, और अभी हमने ये गोरक्षासन में पढ़ा। गोरक्षासन, ठीक है। तीन ही आसन में बताया गया है, सिर्फ 3 आसन में बताया गया सिद्धि के लिए। सर्व रोग, सर्व व्याधि विकार दूर करता है। पद्मासन में भद्रासन, भद्रासन, पद्मासन और सिंहासन। आसन, सिंहासन, 2 ही आसन। 3 आसन वो ना सर, सिंहासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। एतद व्याधि, ठीक है। यहाँ पर एतद व्याधि शब्द यूज एतद है। व्याधि, सर्व नहीं बताया गया, एतद, ठीक है। एतद, ओके। व्याधि, ठीक है, ध्यान रखना। ये पद्मासन। मैं पूरा श्लोक की भाषा देना चाहता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये ध्यान रखना, कुछ श्लोक से क्वेश्चन आता है। अब मुझे बताइए मोक्ष, मोक्ष बताइए। सिद्धासन में सर मोक्ष। सिद्धासन। बाकी लोग कहाँ गए हो भाई? 1-2 लोग ही जवाब देते सिद्धासन, ठीक है। और कुछ पढ़ा है अलग से? दृष्टि, दृष्टि बताइए। दृष्टि। एक मिनट। भ्रू मध्य दृष्टि में कौन कौन से आसन आएंगे? सिर्फ 2 ही है, सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन, ठीक है। थोड़ा बहुत या जो लिख रहा हूं ना मैं, हो सकता है, ठीक है, जो मतलब लिखावट है, ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा इधर उधर हो सकती है, ध्यान रखना। दृष्टि भूमध्य, नासिकाग्र दृष्टि, पद्मासन में नासाग्र, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन, गोरक्षासन, पद्मासन है पहले, पद्मासन है, उसके बाद भद्रासन, भद्रासन, सिंहासन, उसके बाद है गोरक्षासन। गोरक्षासन, मुक्तासन में भी है। मुक्तासन में, मुक्तासन में नहीं दिया ना, नहीं है, मुक्तासन नहीं है। और एक योगासन होगा। योगासन, योगासन योगासन ही है, योगासन होगा सर। पढ़े ही नहीं योगासन को तो। आज जितने पढ़े उतने में खाली ये 3 आसन ही है सर। हाँ यही है। हाँ, 4 आसन में है। नासिका के अग्रभाग, क्या लगे दृष्टि रखे थे ना हम लोगों ने नासिका के अग्रभाग, क्योंकि 5 आसन मैंने पढ़ा है ना, तो मैंने पढ़ा है 5 आसन टोटल। ये जो भी बता रहा हूँ ना, ये टोटल का बात हो रहा है, ठीक है। मतलब हाँ, जो पढ़े हम लोगों ने इसी से बताना है आप लोगों को, ये तो बात एकदम क्लियर है। लेकिन हाँ, ये जो चीज दी गई ना, ये इसी में बस बताया गया है। इसमें योगासन जोड़ देंगे हम, योगासन जोड़ दिए, ठीक है। तो इसी में 5 ही आसन में बताया गया है। दृष्टि भी बताई गई है, वो 2 ही आसन में आएगी, है ना, जहां तक देखा जाएगा। मोक्ष जो है एक ही आसन में देखने में आएगा। एतद व्याधि जो है पद्मासन में आएगा। सर्व व्याधि भद्रासन सिंहासन में आएगा। सिद्धि जो है कि वज्र मुक्त गोरक्ष में आएगी, ठीक है। ओके, ये सब कंपेयर करके बैठे, मतलब कंपेयर करके हो चुका है ये सब, ठीक है। तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस आप लोग को जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको बस रट कर आओ, बस मेरा कहना यही है। समझा तो मैं रहा हूं, ठीक है, उसको फिर बाद में समझ लेना आप लोग, लेकिन रटना पहले जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अभी 17 आसन है ना, 17 आसन कवर हो जाएंगे जल्दी, और उसके साथ पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। कंपेरेटिव क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो टोटल क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। तो 17 आसन भी हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन भी हो जाएंगे, दूसरा आपका जो प्रकरण है वो कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इजी हो रहा है ना, बताइए। हाँ सर, मजा आ रहा है अभी? जी सर।
ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा लग रहा होगा ना। हाँ, क्योंकि वो पुस्तक में पढ़ते थे ना सर, तो वहां भाष्य था, तो यहाँ पर ना आपने इजी कर दिया, खाली श्लोक, उसका अर्थ, लाभ और बस उसकी विधि, तो इजी हो गया। और कंपेयर भी करते जा रहे हैं ना, उस चीज को कंपेयर भी करते हैं। जी सर। नो डाउट। और क्वेश्चन भी कर रहे हैं उसी लेवल से, लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग याद करो उस चीज को, है ना, जो भी श्लोक बताया गया है उसको याद करो, है ना सब लोग। और एक्टिव रहिए क्लास में और कंटिन्यू क्लास करें। सात्विक जी कैसी रही क्लास? हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा मुझे क्लास। ऐसे तो मैं लेट ज्वाइन हुआ 9 ही बजे आपको कॉल कर दिया था मैं। हाँ अभी आपने ज्वाइन किया ना, इसलिए। हाँ हाँ, अच्छा लगा सर आपका, बहुत अच्छे से, मतलब क्योंकि आप जो एग्जाम में पहले फेस किया हो ना, उसमें बहुत छोटे छोटे टर्म्स को पूछते हैं, जैसे कंपैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि हम ऐसे तो किताब खोल के पढ़ देंगे, बट कुछ कुछ चीजें सेम रहती है, कुछ कुछ चीजें सेम नहीं रहती हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन बहुत आते हैं यूजीसी नेट में। और अगर आप डीप स्टडी नहीं किए हो तो यार दूर है नेट भी नहीं हो पाता। यस।